हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे मेरे दोस्त। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में आए भाई। ठीक है, वो बार बार एग्जाम में आए हुए हैं आपके मैथ्स के। ठीक है, क्लास 10th वाले बच्चे जो कहीं कोचिंग नहीं पढ़ पा रहे, बहुत प्रॉब्लम में कि सर जी आप कुछ ऐसे प्रश्न मिल जाएं जिनको पढ़ करके हम लोगों को रिजल्ट बहुत बढ़िया हो जाए। ठीक है, जो टॉपर है उनके लिए तो भैया बढ़िया है। ठीक है, जो नहीं पढ़े हुए हैं और लगते हैं कि सर जी हमें भी अच्छा नंबर मिल जाए, वो क्वेश्चन मिल जाए जो बार बार बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो मेरे भाई मैं आप लोगों के लिए वो सारे मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ इस वीडियो में। और आपको ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों को ऐसा ही कंटेंट बहुत बेहतरीन तरीके पर दे पाऊँ। ठीक है, जिस चीज़ों में आपका कमेंट डालिए, जिस सब्जेक्ट में आपको दिक्कत है आप उसमें कमेंट करिए, मैं उसमें बताऊंगा, बस मेरे पे छोड़ दीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, देखते हैं वो सारे प्रश्नों को जो आपके पेपर में बार बार पूछे गए, हमेशा पूछे गए और इन्हीं से ही पूछे जाएंगे। तो क्या कह रहा है प्रश्नावली जो 6.2 है, इससे जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं वो क्वेश्चन मैं पहले आपको बताने वाला हूँ। आकृति आपको दी हुई है, लिखा हुआ है आकृति फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, तो ये आकृति फर्स्ट है और ये आकृति आपकी सेकंड है। में डीई समांतर बीसी है। अब आकृति फर्स्ट में ईसी और आकृति सेकंड में एडी ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये आपको सॉल्व करना है। अगर आपको नहीं आता तो प्लीज़ आप जहाँ पर कोचिंग वोचिंग पढ़ते हो उन अपने टीचरों से पूछिए, नहीं तो फिर आप मुझे बताइएगा तो मैं इससे फिर इनके सारे सल्यूशन भी करा दूंगा। तो कोशिश करिएगा कि आप एक बार, यदि आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, इन प्रश्नों को आप कर लीजिएगा, नहीं तो मैं तो बताने के लिए हूँ ही। आप बताइएगा, अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज़ बताइएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, आकृति में। अब देखो एक आकृति दिया हुआ है, आकृति में पी क्यू समांतर है एम एन है। यदि के पी अपान पी एम बराबर 4/13 तथा के एन बराबर 20.4 सेंटीमीटर हो, तो के क्यू का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो किसका मान ज्ञात करना है, के क्यू का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चित्र में डीई समांतर है बीसी। यदि ए डी बराबर एक्स, बी डी बी बराबर x-2, ए ई बराबर x+2 और ई सी बराबर x-1 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बच्चों प्रश्नावली देखते हैं 7.2 की एक्सरसाइज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन क्या है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो भैया पहला जो प्रश्न है, ये कोष्ठ में 2, 3 कोष्ठ बंद, एक कोष्ठ में 2, 3 और दूसरे कोष्ठ में 4, 1 पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, इनकी दूरियां निकालनी है आपको, आप निकालेंगे ठीक है सूत्र से। दूसरा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में -5, 7, दूसरे क्वेश्चन में -1, 3 और तीसरा जो प्रश्न है, एक क्वेश्चन में a, b, दूसरे क्वेश्चन में जो है -a, -b। ठीक है बच्चों, तो ये आपको निकालने। अब अगला प्रश्न नंबर 2 है, बिंदुओं कोष्ठ में 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। एक शहर बी एक अन्य शहर ए से 36 किमी पूर्व ईस्ट मतलब पूरब की और 15 किमी उत्तर नॉर्थ की ओर है। क्या अब आप दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। एनसीईआरटी से कई बार चीज़ें रिपीट होती हैं, एनसीईआरटी पर ही बेस पूरा बच्चों ये है, कहीं इधर से उधर से नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, एक्स और वाई में
एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x कामा y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 के समदूरस्थ हूँ। एनसीईआरटी पर बेस क्वेश्चन है बच्चों। अगला क्वेश्चन नंबर 4, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 के समदूरस्थ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट था। अब बच्चों देखते हैं प्रश्नावली 7.3, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और कोष्ठ के अंदर 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है बच्चों, तो क्या करना है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 के को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्या बिंदु जो बिंदु P है उसका जो दिया हुआ है वह है 5, -3 और बिंदु A 7, -2 और बिंदु C जो B है बिंदु B 1, -5 को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले दो बिंदुओं में से एक बिंदु है। ठीक है बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, बिंदुओं 4, -1 और -2, 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। अब प्रश्न संख्या 4 को देखिए, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं एक का जो बिंदु दिया है वो दिया है 1, -5 और बी का जो बिंदु दिया गया है -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 5, बिंदुओं बिंदु जो P है उसका -4, 5 तथा Q 3, 7 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है। विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, बिंदु -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है बच्चों, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इन्हें आप बार बार रिपीट करिए और इन्हीं से ही बोर्ड एग्जाम में आता है, कहीं विदेश से पेपर थोड़ी बनता है यार, यही बार बार चीज़ें रिपीट होती हैं। प्रश्न नंबर 7 है, ज्ञात कीजिए कि बिंदु P का जो बिंदु है 3/4, 5/12। ठीक है, बिंदु A जो है वह 1/2, 3/2 और जो B है वो कोष्ठ में है 2, -5 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसको भी आप लोग क्या करेंगे, तैयार कर। देखते हैं बच्चों अगले प्रश्न को, बिंदुओं A, अब बिंदु A क्या है -2, 2 और बिंदु B में जो है वह 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। प्रश्न नंबर 12, बिंदु -3, P बिंदु -5, 4 और कोष्ठ में -2, 3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। P का मान भी ज्ञात कीजिए। ठीक बच्चों, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, यदि A और B क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो
और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। ठीक है बच्चों। 14 नंबर प्रश्न है, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु क्यू के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जो बिंदुओं ए का जो बिंदु है -5 कामा -2 और बी का जो बिंदु है 4 कामा -2 के लंब समद्विभाजक पर भी स्थित है। बिंदुओं Q कामा A और B को मिलाने वाले त्रिभुज का प्रकार भी बताइए। ठीक है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यदि A कामा B बिंदुओं A 10 कामा -6 और B K कामा 4 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है तथा A -2B बराबर 18 है तो K का मान और दूरी AB ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, यदि बिंदु 1 कामा 2 और दूसरा जो बिंदु है 4 कामा Y और तीसरा जो बिंदु है x कामा 6 और चौथा बिंदु जो है वो है 3 कामा 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न जो है, ठीक है, x कामा y का मान ज्ञात करना है। अगला प्रश्न नंबर बच्चों 17, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 कामा -3 तथा B के निर्देशांक 1 कामा 4 है। अब बच्चों देखते हैं प्रश्नावली 7.4। ठीक है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष निम्नलिखित हैं। अब देखिए बच्चों, ये 3-4 जो क्वेश्चन दिए गए हैं बहुत बार पूछे गए हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इनको बढ़िया अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये बार बार बच्चों पूछे गए हैं। अब प्रश्न नंबर देखो, जैसे ये है, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके निर्देशांक t कामा t-2। अब दूसरा जो निर्देशांक जो है, अगला निर्देशांक है t+2 कामा t+2 और तीसरा जो निर्देशांक है t+3 कामा t के मान पर निर्भर नहीं करता है। ये आपको बच्चों सिद्ध करना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित बिंदु समरेखी हैं। आप इनकी बच्चों फोटो खींचिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये सारे प्रश्नों को आप सॉल्व करने का प्रयास करिए। अगला, निम्नलिखित में से k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित में से k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक बच्चों, k का मान ज्ञात कीजिए ताकि दोनों बिंदु समरेखी हों। तो बच्चों ये सारी, ये समझ लो आपका होमवर्क है और आपको इसको कंप्लीट करना है, क्योंकि बच्चों पेपर में इन्हीं से ही आना है। तो प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये सारे क्वेश्चन को आपको अच्छे से करना है। अब प्यारे बच्चों देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री के त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यदि 15 cos A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B तो दर्शाइए कि कोण A बराबर कोण B। ये आपको सिद्ध करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। यदि cos थीटा बराबर 7/8 हो तो जो फर्स्ट नंबर है वो आपको सॉल्व करना है। 1 प्लस साइन थीटा, एक क्वेश्चन में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा, और जो सेकेंड नंबर है वहाँ पर कास स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। यदि 3 cos A बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर A अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर A बराबर कास स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A है या नहीं। ठीक है बच्चों। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। यदि टेन थीटा बराबर A/B तो प्रमाणित कीजिए कि A साइन थीटा माइनस B कास थीटा
बटे ए साइन थीटा प्लस बी कास थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, 11 नंबर बच्चों प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया है, तो उस पर बात करते हैं। प्रश्न नंबर 11, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan ए बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब फर्स्ट क्वेश्चन में साइन ए कास सी प्लस कास ए साइन सी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कास ए कास सी माइनस साइन ए साइन सी। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कासेक ए बराबर 2 तो 1/tan ए प्लस साइन थीटा साइन ए अपॉन 1 प्लस कास ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों तक ही इस वीडियो को शेयर करते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।